नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ISPCS यानी UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पर। मैं कई दफ़े बड़ा आश्चर्यचकित, ताज्जुब और हैरान रह जाता हूँ जब हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की इतने दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वो साहब 2 साल 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस कुछ ना कुछ उनको सफलता मिल रही है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, उनके जोश और जज्बे में कमी नहीं है, लेकिन उनके तैयारी करने के तरीके में निश्चित तौर पर कमी है। पेंडुलम चलता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसा परिश्रम, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास, ऐसी तपस्या जो दिशाहीन हो, वो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती। तो हमें एक पेंडुलम की तरह दिन रात केवल चलते नहीं रहना है, बल्कि अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना भी है। कमी क्या रहती है? जब मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा, मेरा मेन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, मैं कहीं पर कुछ चूक जा रहा हूँ, कुछ मेरे अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जबकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैंने इतने नोट्स बनाए हैं। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि अच्छा, आपने सिलेबस पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3, पेपर 4 में क्या पढ़ा है, कुछ बताइए। And I am so surprised and shocked to know that my students who come to me with this problem, that they are not able to qualify civil services exam, they are having certain problems at prelims and mains level, they are not aware of the syllabus even, as basic, as fundamental thing as syllabus. कभी उन्होंने सिलेबस खोल के पढ़ाई नहीं। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी हमारे आपकी तैयारी में है, वो ये है कि जिस भी एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे हमारा हाई स्कूल का बोर्ड हो, इंटर का बोर्ड हो, IIT हो, PMT हो, या कोई एग्जाम हो, फिर चाहे सिविल सर्विसेज हो, सबसे पहली और सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका सिलेबस निकाल करके देखें, एक एक पॉइंट, एक एक उसका टॉपिक कायदे से पढ़ें, सिलेबस को क्लासिफाई करें, कौन सा पोर्शन सिलेबस का किस सब्जेक्ट, किस मैटर, किस कंटेंट से जुड़ा है। सिलेबस को टुकड़ों में बांट दें। मिसाल के तौर पर अगर हम सिविल सर्विसेज के सिलेबस की बात करेंगे, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है, मेन एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या है। और जब हम पहले पूरा सिलेबस कायदे से पढ़कर उसको तैयार कर लेंगे, प्रीलिम्स का, मेन एग्ज़ाम का हमारे क्लास नोट्स या हम जो सेल्फ स्टडी नोट्स करके या ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम से पढ़ रहे हैं, जब सिलेबस का हमें एक क्लियर कट आइडिया होगा, तभी हमारी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, तैयारी एक सही दिशा में होगी। मिसाल के तौर पर हम चूंकि यहाँ पर UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम तक अपने आप को महदूद, सीमित रखेंगे। विल कन्फाइन एंड लिमिट आवरसेल्व्स ओनली टू सिविल सर्विसेज। तो अगर आप UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हम यहाँ पर UPPCS का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन UPPCS का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एग्जामिनेशन 3 स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप प्री, सेकेंड स्टेप मेन, एंड थर्ड स्टेप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी असेसमेंट। 3
चरणों में ये परीक्षा विभाजित है और इसलिए इसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सेवा परीक्षा, पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा, तीसरा चरण साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में हमारे जनरल स्टडीज के 2 पेपर हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 को ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, लोकप्रिय भाषा में सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के हैं और इस तरीके से कुल 400 मार्क्स का हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है। मेन एग्जाम में जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो मेन एग्जाम में जीएस के 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो जो जीएस जनरल स्टडीज 1 है उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR एटसेट्रा इत्यादि। पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यानी जनरल स्टडीज का पेपर 1 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास और भूगोल। जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, अभिशासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि। प्रश्न पत्र 3 तकनीकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन इत्यादि। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति। इस तरह से जीएस प्री और जीएस मेंस हम लोग दूसरी गलती करते हैं कि हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अपने जो लक्ष्य तय किए, जो मानक बनाए, और अभी स्लाइड्स में आप देखेंगे डिटेल में सिलेबस, और वो आपको कहीं से भी इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि पहले तो हम सिलेबस को ठीक से नहीं पढ़ते। दूसरी गलती ये करते हैं कि हम सिलेबस को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अलग अलग बांट देते हैं।
सिविल सर्विसेज की तैयारी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है। अगर हम ये सोचते हैं कि इसको पीसमील फैशन में टुकड़ों में बांट करके हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे कि पहले प्रीलिम्स पढ़ेंगे, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तब मेंस की तैयारी करेंगे, जब मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, अभी से मेंस क्या क्या पढ़ाई करना, तैयारी करना, वाई वेस्ट टाइम इन प्रिपेयरिंग मेन एग्जामिनेशन, नहीं, ये गलत है। प्री मेन इंटरव्यू ये सिर्फ आपकी परीक्षा के चरण हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में, इतने सारे लाखों एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनको पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे कट शॉर्ट करे, स्क्रीन आउट करे, इसलिए उसको एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में, एक लंबी प्रक्रिया में उन्होंने पूरी परीक्षा को बांटा हुआ है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेंस क्वालिफाई नहीं करना है, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है। होलिस्टिक प्रिपरेशन, आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके उसमें रिजल्ट आपका आ गया, आप क्वालिफाई कर गए, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की हुई। तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों शामिल हैं। और जब तक आप मेन एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज का सिलेबस उसको बेसिस बना करके, उसको आधार बनाकर तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप जीएस मेन एग्जाम के हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता, अवधारणात्मक स्पष्टता मुख्य परीक्षा का आधार बनाकर तैयार नहीं करेंगे, आप मेरी बात मान लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में भी सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट क्वालिफाई even preliminary exam if you are not studying in accordance with the plan and preparation, where your main examination syllabus is your guiding factor, it is your basis, your fundamental, and you have to develop that conceptual clarity, analytical ability, then only you will be able to qualify prelims. और खुदा न खास्ता अगर कहीं भगवान ने चाहा, आपने मेहनत किया, खूब बड़ी मेहनत और मशक्क़त, हार्ड वर्क के बाद आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो करेंगे क्या? जनरल स्टडीज़ के 4-4 पेपर, एसए का पेपर, लैंग्वेज का पेपर, ऑप्शनल का पेपर, इतनी ज़्यादा आपके सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आप केवल रिवीजन कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, कुछ उसमें करंट अफेयर्स का एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप प्रीलिम्स के बाद मेन एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करके देने जा रहे हैं और जो टाइम बचा है उसमें आप जनरल स्टडीज़ के सारे पेपर पढ़ लेंगे और आप ऑप्शनल तैयार कर लेंगे और लैंग्वेज और एसे, तो ये मुमकिन नहीं। और इस वजह से मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद लगातार हौसला और हिम्मत बनाए रखते हुए प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जा रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। और इसलिए हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स की एक्सपर्ट टीम है वो अलग अलग आपको बताएगी कि उनके सिलेबस का एरिया जनरल स्टडीज़ में आपको कैसे तैयार करना है। मिसाल के तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस में क्या पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से उसमें करंट अफेयर्स को जोड़ना है। इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक पिलर्स हैं, इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर,
ये सारे सवाल कहां से आएंगे? बजट, कौन सा एरिया कब इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस क्या होने चाहिए, पढ़ने के तरीका क्या होना चाहिए। तो जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सर हैं, एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी मेंबर हमारी टीम के हैं, उन्होंने बताया, ऐसे हमारे जो इकोनॉमी के सर हैं, इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ाएंगे हमारे एक्सपर्ट, वो बताएंगे। इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, आपके जनरल स्टडीज के 5 कोर एरियाज होते हैं: हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये कोर एरियाज हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के अलावा कुछ मिसलेनियस हैं, विविध क्षेत्र हैं जिनसे सवाल आते हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे भाई इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी है, स्पोर्ट्स है, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन द न्यूज़ हैं। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। तो पहला, सिलेबस कायदे से पढ़ें। दूसरा, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाएं। तीसरा, सिलेबस मेन एग्जाम का उसको अपना बेसिस बनाएं और मेन एग्जाम के हिसाब से आप तैयारी करें। प्रीलिम्स के पहले आपका मेन एग्जाम का सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेन एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं, उसको बेसिस बनाते हैं, तो आपका फंडामेंटल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी इतना बेहतर होता है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में भी जिस तरीके के सवाल आते हैं उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़े हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो आपको मैच द फॉलोइंग, रीजन एंड असर्शन विच इज नॉट करेक्ट। तो कथन और कारण के सवाल मिलान करें, इनमें से क्या सही नहीं है। सीधे सीधे कोई डेटा, फैक्ट, फिगर, इंफॉर्मेशन, अब बहुत ज़्यादा सवाल इससे जुड़े सिविल सर्विसेज में नहीं आते, कम से कम यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, सिलेबस को कायदे से और पूरा पढ़ना है। दूसरा, सिलेबस के हिसाब से मेन एग्ज़ाम को अपना प्राथमिक आधार बनाकर तैयारी करना है। और तीसरा, अपनी तैयारी को प्रीलिम्स में बांटकर, फिर मेंस में बांटकर, फिर इंटरव्यू में बांटकर, अलग अलग नहीं, आपको एक समग्र तैयारी करनी है, एक साथ तैयारी करनी है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्री और मेन की तैयारी नहीं करनी। तीसरा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी असेसमेंट, ये जब से आपने होश संभाला है, जब से आप पैदा होकर के चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, वो पहला दिन जब आप स्कूल गए, वो जो कुछ जो आपने अपने स्कूल में सीखा, अपने दोस्तों के साथ, वो जो कुछ आप अपने परिवार में सीखते रहे, वो जो कुछ आपने अच्छा बुरा अपने समाज में देखा, सुना, समझा और सीखा, अच्छा और बुरा जो भी कुछ आपके हमारे जीवन में हुआ, वो पहली किताब, वो पहला अक्षर से लेकर के जिस दिन आप इंटरव्यू में यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में फाइनली जिस दिन आप इंटरव्यू गेट के बाहर खड़े होकर के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस दिन तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट और इंटरव्यू का हिस्सा है। क्योंकि उसी ने आपको हर दिन, हर पल, हर क्षण, इतने सालों आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच, आपका विचार, आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण, आपका व्यवहार, उसको बनाया है।
इट हैज़ शेप्ड योर पर्सनैलिटी एंड योर थॉट प्रोसेस। तो एक आध हफ्ते 10-15 दिन की क्लासेस में आप इंटरव्यू में सिर्फ कुछ करंट अफेयर्स से जुड़ी बातें सीख सकते हैं, हाउ टू कॉन्डक्ट योर सेल्फ एंड प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, कुछ उसमें सुधार कर सकते हैं कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ज़्यादा हाथों का मूवमेंट नहीं करना चाहिए, आपकी बात में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, इसके लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मॉक इंटरव्यू से या 15-20 दिन 25 दिन की इंटरव्यू की क्लास करने से आपकी पर्सनैलिटी में कोई रेडिकल ओवरहॉलिंग चेंज आ सकता है, आपका सोच, आपका विचार, आपका जो माइंड सेट है उसको बदला जा सकता है, जो आपके अब तक के अच्छे बुरे अनुभव हैं उनको मिटाकर एकदम कुछ नया जोड़ा जा सकता है, ये संभव नहीं। So try to be realistic as much as possible and be honest to yourself. All your honesty and commitment comes to you first. If you are not committed and honest to yourself, if you do not have trust and belief in yourself, why the hell anyone else will have faith and belief in you? Why, after all, anyone else will believe in your honesty and commitment? तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रति ईमानदार होना है, अपने प्रति लगन और सच्चाई के साथ परिश्रम करना है। आपका अगर अपने ही ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरा कोई आप पर कैसे विश्वास करेगा? यदि आप ही अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो दूसरा कोई आपको ईमानदार कैसे मानेगा? यदि आप ही की रणनीति और प्रतिबद्धता और सोच और समझ और नियोजन में कोई कमी है तो दूसरा कैसे उसको ठीक करेगा? सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। तो आप जो सारे दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले आपके साथ, आप में शुरू होना चाहिए। और इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि प्री मेन इंटरव्यू ये एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है। सिलेबस को कायदे से पढ़कर नोट्स मेन एग्जाम के हिसाब से बनाना है। पहले मेन एग्जाम की तैयारी कंप्लीट करनी है, फिर प्रीलिम्स पे जाना है और आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी है, प्री मेन या इंटरव्यू की नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिविल सर्विसेज की तैयारी में कोई सक्सेस फार्मूला नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई क्रैश कोर्स, कोई कैप्सूल कोर्स, कोई भी ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि आपको हम बता दें और आप रातों रात IAS PCS हो जाएं। IAS PCS में सफलता के लिए एकमात्र गुरु मंत्र, एकमात्र जादू की छड़ी, एकमात्र सक्सेस फार्मूला है आपकी अपनी ईमानदार सच्चाई के साथ कोशिश, प्रयास, पुरुषार्थ, परिश्रम, तपस्या। So your own endeavor, effort and enterprise will give you the result. हर व्यक्ति जो परिश्रम करे वो आवश्यक नहीं सफल हो जाए सिविल सेवा में, लेकिन अगर आपके परिश्रम में लेश मात्र कमी है सफलता नहीं मिलेगी, सुनिश्चित है। So even if you work very hard, it does not mean that you will qualify, but if you have qualified, 100% you have worked really, really very hard. You have to burn yourself midnight oil. You have to dedicate yourself with undivided faculty of your mind, body, heart and spirit. Channelize all your physical and mental faculties for this particular goal. There is no shortcut, there is no crash course. And you can if you think you can. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी तैयारी के लिए अपने आप को प्राण प्रण से जोड़ पाते हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।
तो यह आपके त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ का परिणाम है। और जब आपको सफलता अंततः मिल जाए तो निश्चित रूप से ये कामयाबी, ये सफलता आपके परिश्रम और मेहनत से मिली है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही अकेले योगदान नहीं है। इसमें आपके माता पिता, घर परिवार, गुरु, शिक्षक, मित्र, अच्छे बुरे, वह व्यक्ति, वह अनुभव, वह जीवन के उतार चढ़ाव, सबका योगदान है, ईश्वर की कृपा। सब मिल करके फिर ऐसा आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपको सफलता मिलती है। सो योर सक्सेस इज नेवर योर सक्सेस अलोन, it is the result of so many combinations and culminations of efforts, your near and dear ones, your parents, your guardians, your teachers, your good and bad experiences of life. So success is never spontaneous. You have to burn yourself. If you want to shine like a sun, then you must combust like a sun. So combustion is must and essential for shine. तो 1 साल का समय कम से कम लगेगा ही लगेगा। सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना वाइड है। प्रीलिम्स और मेंस अगर तैयारी आपको 2021 में बैठना है तो 2020 मई, जून, जुलाई से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। 1 साल की तैयारी से कम में IAS PCS का सिलेबस नहीं तैयार हो सकता। जब आप सिविल सर्विसेज के सिलेबस की तैयारी पढ़ करके शुरुआत कर रहे हैं, उस समय आपको पूरी तरह से 1 वर्ष इसी में लगाना होगा। अगर आप उस समय सोचते हैं कि हम ये डिग्री, ये डिप्लोमा, ये जॉब, वो नौकरी भी कर लें, ये कोर्स कर लें, तो एक साध है सब साध है, सब साध है सब जाए। सो डोंट रो इन 2 boats at a time. Don't sail in 2 ships at a time. Don't divide your effort and attention. हाँ, पहला 1 साल जब आपने पूरी तरह से तैयारी कर ली, जनरल स्टडीज ऑप्शनल सारे नोट्स तैयार कर लिए, पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन आंसर्स अनसॉल्व लेकर के हल कर लिए, सारे आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करके अपने टीचर्स को दिखा दिया। अब आप एग्ज़ाम भी देते रह सकते हैं, अपनी तैयारी भी करते रह सकते हैं, कोई जॉब, कोई काम, कोई कोर्स ये भी जारी रख सकते हैं। फिर आप अपना छुट्टियों में, सैटरडे संडे, दिन रात, जब आपको जब टाइम मिले अपना तैयारी करते रहें। और ऑनलाइन मेथोडोलॉजी से तो 24/7 आप तैयारी कर सकते हैं। अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ अटैच में कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई कैप्सूल कोर्स नहीं। सिविल सर्विसेज इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन. इट इज मोस्ट हेटेरोजेनस एग्जामिनेशन बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन देयर इज अ डिफरेंस with all other exams. IIT मुश्किल एग्जाम है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मुश्किल है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पीयर ग्रुप्स में, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उन्हीं के साथ आपको कॉम्पीट करना है। आप MBBS करना चाहते हैं, PMT में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुश्किल है, मेहनत करना होगा, लेकिन उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से हर एग्जाम के एक डेफिनेट डिसिप्लिन और स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं वही आपके साथ कॉम्पीट करते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए IIT, PMT, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, हर डिसिप्लिन से हैं, हर तरीके के इंस्टीट्यूट से हैं। छोटे छोटे शहर, कस्बे, गांव से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक में रहने वाले, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कमज़ोर और बहुत मजबूत, बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स के बच्चों से लेकर खेती किसानी मजदूर करने वाले उनके बच्चों तक, तो अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग हैं। तो आपके कंपटीशन का स्तर बढ़ जाता है। नेक टू नेक फाइट है, कट थ्रोट कंपटीशन है,
जिसमें आपकी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही आपको कामयाबी दिला सकती है। ऑल माई गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू यू।